अपने देश में राशन फ्री मिल सकता है पर शिक्षा नहीं, क्योंकि उनको भेड़ बकरियों की तरह खाने वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले वोटर चाहिए, पर शिक्षित वोटर नहीं, क्योंकि शिक्षित वोटर सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेगा। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुविधा के लिए खेद है, क्योंकि व्यवस्था में छेद है। जी हाँ, सही समझे आप, पेपर लीक प्रकरण को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं पहले यानी कांग्रेस के समय 100 पेपर लीक हुआ करते थे, अब तो सिर्फ 10 ही होते हैं। वाह क्या जवाब है। इधर कांग्रेस जनता पार्टी की आंधी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े। वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा और माहौल कंट्रोल के लिए करीब 1000 पुलिस वाले लगाए गए थे। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए अपनी बात पुरजोर ढंग से कहते हुए नजर आए। अभिजीत डिपके का कहना है कि उनकी माँ और बहन कह चुके हैं तुम इंडिया आओगे तो सरकार तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन वो डरेंगे नहीं। ये बात उन्होंने आज मंच से भी कही। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम जाग गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। 17.5 मीटर से अधिक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सैदुल जाब में आज कार्रवाई जारी थी, जबकि मालवीय नगर में 15 होटल सील किए गए। महरौली में 15 होटल सील की कार्रवाई की गई। खासकर ऐसे होटल जिसमें आना और जाना एक ही गेट से है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सर्वे किया जा रहा है कि ग्रो एंड मून पर कार्रवाई की गई। पहले बिजली पानी काटा गया, 5 कमरे की परमिशन और 20 कमरे बनाए गए थे, फिलहाल सील कर दिया गया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती करने पर जो नई सुरक्षा बिहार सरकार ने मुहैया कराई, उसको लौटा दिया गया राबड़ी देवी द्वारा। साफ कह दिया गया है उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की कतई कोई जरूरत नहीं। यहाँ दर्शकों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जेट प्लस सुरक्षा मिली थी, जिसको हटवा दिया गया है सम्राट सरकार द्वारा और समान पुलिस लगा गई। नाराजगी के तौर पर राबड़ी देवी और उनके परिवार ने जो पुलिस आई थी उसको लौटा दिया। दिल्ली के होटल में आग लगने की घटना पर कोर्ट ने रसोइयों को 2 दिन की हिरासत में भेजा जेल। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि रसोइये कैसे नेगी की हरकतें आग लगने का कारण हो सकती है। भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को जेल की सजा और पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। ये बोल गृह मंत्री आशीष सूद के थे। जी हाँ, मालवीय नगर में 6 मंजिला होटल में जो आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, 2 दिन बाद गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा दिल्ली सरकार विभिन्न अधिनियमों के तहत मौजूदा कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके उन अधिकारियों को दंडित करेगी जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से अवैध निर्माण, सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और इस तरह की अन्य चुके होती हैं। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर की हत्या का संज्ञान लिया। नई दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक सहायक प्रोफेसर की कथित हत्या की खबरों का सख्त संज्ञान लिया, जिसका शव गुरुवार को वसुंधरा एन्क्लेव स्थित उनके आवास पर मिला था। जानकारी के लिए बता दें, ये अंग्रेजी की प्रोफेसर थी और कलकत्ता की रहने वाली थी। मालवीय नगर में लगी आग, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। सभी असुरक्षित ऊंची इमारतों को सील करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली होटल अग्निकांड में एक दोषी व्यवस्था की सजा। जी हाँ, लोधी कॉलोनी में सीवेज के काम के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। मिट्टी का एक्सरे करने से गुजरात के किसानों को उर्वरक का उपयोग कम करने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिली है। कर्नाटक से खबर आ रही है, लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस ने रामलिंगा रेड्डी को कर्नाटक मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए मना लिया है। कर्नाटक में सीईटी के नतीजे घोषित, इंजीनियर समेत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2,92,782 छात्र पात्र हैं। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा कि मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे का मुद्दा सुलझा लिया गया है। 8 बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी द्वारा पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर असंतुष्टि जताते हुए इस्तीफा भेजने के एक दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा सभी समस्याओं का मिल बैठकर समाधान कर लिया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी जिले के एगाली पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव में 6 मई को एक युवती मृत पाई गई। उसके माता पिता को उसका शव घर में मिला। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि स्थानीय युवक फिराज काले उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि कोच्चि स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विशेष अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा त्रिशूर के करूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित धन शोधन मामले में सीपीआईएम और उसके कई नेताओं सहित 29 आरोपियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार अस्पताल में भर्ती। वेंटिलेटर सपोर्ट पर सुबह बेचैनी महसूस होने पर उन्हें कोच्चि के अमृता अस्पताल ले जाया गया।
तमिलनाडु से बड़ी खबर ये आ रही कि दल बदल की नई लहर के बीच एआईएडीएमके के 4 पूर्व मंत्री टीवीके में शामिल हो गए। एमसी संपत, एनआर सिपति, कदमपुर सी राजू और उदुमलाई के राधाकृष्ण मंत्री एन आनंद की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में मामूली वृद्धि एक कमजोर पहलू के रूप में उभरती है। टीवीके सरकार को गिराने की शपथ ले एमके स्टालिन ने कहा। डीएमके कार्यकर्ताओं से कहा। उन्होंने विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को डीएमके में शामिल करते हुए कहा, टीवीके की सरकार एक तरह से हमारे समर्थन में चल रही है क्योंकि हमारे पूर्व सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। तमिलनाडु ने कल रूफ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है क्योंकि पायलट परियोजना में इंडोर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ की सिंचाई दक्षता बढ़ाने की एमसीडी पहल की सराहना की है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि संदेश खाली में हथियार जब्त किए गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पिछली सरकारों में लोगों को टेररिस्ट करने के लिए, आतंकित करने के लिए किया गया था, डराने धमकाने के लिए किया गया था। रेल मंत्री वैष्णव के अनुसार कोलकाता मेट्रो में अगले 5 वर्षों में 60 अगली पीढ़ी की ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य यात्रा के समय को काफी कम करना है। पश्चिम बंगाल के मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्थगित, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दिल्ली का दौरा किया है। फिलहाल बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव एनडीए में 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। जेडीयू ने आगामी द्विवार्षिक चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। पुलिस ने फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकार कोचिंग प्रतियोगिता पर अंकुश लगाएगी। असम से बड़ी खबर यह आ रही कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 शिकारी पक्षी और 6 सारस प्रजातियां पाई गई। इन विशिष्ट पक्षियों को त्वरित सर्वेक्षण इसी वर्ष फरवरी-मार्च में किया गया। सर्वेक्षणकर्ताओं ने 30 प्रजातियों में 217 शिकारी पक्षियों जिसमें बाज, चील, उल्लू, गिद्ध हैं और 6 प्रजातियां 266 सारसों को दर्ज किया गया। मणिपुर में कुकी समुदाय ने ताबूत रैली निकाली। सीआरपीएफ प्रमुख ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यह विरोध में किया सीआरपीएफ। मणिपुर में 3 ग्रामीणों की हत्या, घरों में आग, मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा की। फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। कहा, अधिकारी संविधान की अवहेलना करते हुए राजनीतिक अगाओं की सेवा करते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फिलहाल जमानत दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने आज एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। आदित्यनाथ ने को उनके जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएं देने वालों में तमाम लोगों में कई नेता के शामिल हैं और उन्हें एक्स पर पोस्ट कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उनका काम सराहनीय है। राजस्थान से खबर यह आ रही है कि कोटा के पुजारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। धार्मिक नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को संदेह है कि हत्या का संबंध मठ का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के स्वामित्व और महंत के पद को लेकर चल रहे विवाद से हो सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने रिश्वतखोरी मामले में राजस्थान राजस्व अधिकारी को फिलहाल फंसा है, ऐसा ये बात कही जा रही है। जनगणना अधिकारी का कहना है कि जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं में विसंगति को ठीक करना एक सामान्य प्रक्रिया है। अधिकारी का कहना है कि समान प्रक्रिया को आंकड़ों में हेराफेरी के रूप में गलत तरीके से पेश करने के प्रयास किए गए, जो खेदजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। जनगणना करने वालों का कहना है कि उन्हें विशेष रूप से खुले में शौच और गैस कनेक्शन से संबंधित आंकड़ों को संपादित करने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि धर्मशाला क्षेत्र में कई भूकंपों के झटके महसूस किए गए। किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। कश्मीर में एम्स परियोजना की महबूबा द्वारा की गई आधिकारिक समीक्षा पर राष्ट्रीय कांग्रेस नाराज। लोकल खबर में यह आ रहा है कि कल यहाँ पे आग लग गई थी जीतपुर नेगी में, जिसमें एक नरेंद्र जिसकी उम्र 35 थी और अमित जिसकी उम्र 25 थी, दोनों दम घुटने से मर गए थे। और फिलहाल पुलिस भी पहुंच गई थी और साझा उसमें जो फायर ब्रिगेड वगैरह थी, रात तक ये चलता रहा मामला। और फिलहाल आप सुबह देख सकते हैं यहाँ भी आज भी ट्रांसपोर्ट नगर की चौकी पे लोग जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल मुआवजे की बात चल रही है, 15-15 लाख का चल रहा है मामला, जो कि उम्मीद करते हैं कि निपट जाएगा। आशा है आपको खबरें अपडेट रखी होंगे और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ में मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।